नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 29वीं गाथा और अपमादवज्ञ की 9वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। अपमत्तोपमत्तेषु सुप्तेषु बहुजागरो अबलसंवा शीघ्रसो हित्वा याति सुमेधसो। अपमद्दो प्रमाद रहित सावधान, प्रमत्तेषु प्रमादियों से, प्रमादियों में, सुप्तेषु सोते हुए को, मोहं मोह में लीन को, बहुजागरो पूर्ण जागृत, अबलसंवा अक्ल अश्वम इव निर्बल घोड़ों के समान, सीधस्सो शीघ्र, अश्व बलवान घोड़े, हित्वा त्याग करके, याति जाता है, सुमेधसो बुद्धिमान या पूर्ण ज्ञानवान। तो अपमत्तोपमत्तेषु सुप्तेषु बहुजागरो, प्रमादियों के बीच में से अप्रमादी मोह में सोए हुए के बीच से पूर्ण जागृत व्यक्ति वैसे ही तेजी से आगे निकल जाता है। अबलस्यो शीघ्रसो हित्वायात सुमेधसो, जैसे दुर्बल घोड़ों के बीच से सबल घोड़ा उन्हें त्याग कर शीघ्र ही आगे निकल जाता है। आइए इस गाथा को दो मित्र भिक्षुओं की कथा से समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। एक बार दो मित्र भिक्षुओं ने प्रवज्ञा ली और जंगल में जाकर साथ रहने लगे। उनमें से एक आलसी था और दूसरा उद्यमी। दोनों अपने अपने ढंग से ध्यान साधना करने लगे। आलसी साधक लकड़ियाँ इकट्ठा कर उन्हें जला लेता और युवक श्रमणों से गप्पे लड़ाते हुए अपना पहला पहर बिता देता। सावधान भिक्षु अपनी साधना में लगा रहता और आलसी भिक्षु को सलाह देता कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि असावधान व्यक्ति का धर्म पालन असंभव है। पर वो सावधान भिक्षु की बातों पर ध्यान नहीं देता था। अंत में उसने सोचा कि इसे समझाना व्यर्थ है, अतः वो स्वयं अपनी साधना में लग गया। आलसी साधक दुष्ट प्रकृति का था। वो जब सावधान साधक साधना की समाप्ति पर थोड़ा आराम करने को होता था तो आलसी साधक उसके पास आकर कहता, अरे ओ आलसी साधक, साधना करने के लिए बन आए हो या सोकर व्यर्थ समय गंवाने? बुद्ध के कर्म स्थान पर आकर सावधान होकर साधना करनी चाहिए। सावधान साधक को तो वो इस प्रकार कहता, पर स्वयं दूसरी ओर जाकर सो जाता था। सावधान साधक थोड़ी देर विश्राम करने के बाद स्वयं उठ जाता तथा साधना में लग जाता। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करता हुआ सावधान साधक कुछ ही दिनों में अरहत्त प्राप्त कर गया। दूसरा साधक पूर्ववत प्रमाद में ही समय बिताता रहा। वर्षावास समाप्त हुआ। दोनों साधक शास्ता के पास पहुँचे। उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा और फिर पूछा कि उनकी साधना कैसी रही। आलसी भिक्षु ने कहा, इस प्रमादी भिक्षु की बात ना करें, इसने तो अपना पूरा समय सुख से लेटकर सोते हुए बिताया। शास्ता ने पूछा, तुमने क्या किया?
उसने कहा, मैं रात्रि के प्रथम पहर से ही आग जलाकर उसके पास बैठकर साधना करता रहा हूँ। मैंने पहले दिन से ही साधना प्रारंभ कर दी थी। शास्ता समझ गए कि वो झूठ बोल रहा है, अतः उन्होंने कहा, अरे तुमने तो जरा सी भी सावधानी नहीं बरती और असावधान होकर साधना की और उल्टे सावधान उपासक की निंदा कर रहे हो कि उसने अपना समय व्यर्थ गंवाया। तुम प्रमाद की तुलना अप्रमाद से कर रहे हो। ऐसा कहकर उन्होंने ये गाथा कही। कौन सी गाथा कही? अपमत्तेषु सुतेषु बहु जागरो अबलस्य वा शीघ्रसो हित्वा याति सुमेधसो। अर्थात प्रमादियों के बीच में से अप्रमादी मोह में सोए हुए के बीच से पूर्ण जागृत व्यक्ति वैसे ही तेजी से आगे निकल जाता है जैसे दुर्बल घोड़ों के बीच से सबल घोड़ा उन्हें त्याग कर शीघ्र आगे निकल जाता है। नमो बुद्धाय।